चलो कर रही है। हाय गाइस, आज बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग। त्रिकोणमिति जो आप पहले पढ़े हैं वही चीज़ 10th लेवल का क्लास है। 10th लेवल के का त्रिकोणमिति बताया जा रहा है। अब त्रिकोणमिति होता क्या, जैसे हम जीवन में जो भी पढ़ते हैं वो सारा त्रिकोणमिति नहीं हो सकता, लेकिन कोण के आधार पर जितने भी हम साइन थीटा, टेन थीटा, वो जितने भी पढ़ते हैं वो सारा क्या है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक ये समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। जैसे हम ए बी सी लिए, ये एक तरह के समकोण त्रिभुज हुए। जैसे इस जब एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी अन्य कोण 45 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जहाँ कोण बनती है वो उसके जस्ट सामने वाली को बोलते हैं कर्ण। जिससे हम कर्ण को बोलते हैं एच। बाकी जो लंब खड़ा रहती है इसको बोलते हैं लंब, जो जिसे बोलते हैं पी। जो लेटा हुआ रहता है क्षैतिज में उसको बोलते हैं हम आधार, जिसे बोलते हैं बी। इसी से हम कई तरह के सूत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम h द्वारा लिखते हैं, तो कर्ण को हम h लिखते हैं, h स्क्वायर तो h स्क्वायर। लंब को हम p से लिखते हैं, तो हम यहाँ p लिखेंगे, प्लस आधार को हम b लिखते हैं तो b से लिखेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। चाहे ये फार्मूला याद रखो, चाहे ये फार्मूला याद रखो, दोनों फार्मूला एक ही चीज है। जिससे अगर आपको 3 चीज दे दे, आपको 2 चीज दे दे, एक चीज पूछे निकालने के लिए, तो आपको कंप्लीटली निकाल सकते हैं। जैसे हम पूछे कि अगर भाई साहब अगर इसका वैल्यू 3 है, इसका 4 है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हमको h का वैल्यू दिया नहीं है, तो h कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हम h नहीं दिया है तो h लिख देंगे h स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है 3, तो इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसी तरह h का स्क्वायर हो गया 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, h का स्क्वायर हो गया 16 9 कितना हो गया 25। तो हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 25। हम जब स्क्वायर हटाते तो बगल वाले पर क्या चढ़ता है, रूट, तो इस पे क्या चढ़ गया रूट। h बराबर क्या हो गया 5, ये हो गया 5। अब इसी तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बताते एक सिंपल तरीका हम दे दे बोले कि त्रिभुज ABC में कोण B न समकोण है। हम पूछे कोण B समकोण है, तो अगर हम 2 भुजा दे दे, अगर हम बोले ये 10 है और ये 8 है, तो ये भुजा क्या होगी, तो आप बोलेगा नहीं, आपको पता है कि इसको लिखते हैं। जैसे आप कर्ण बराबर जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जैसे कर्ण बराबर जानते हैं, तो h का वैल्यू कितना दिया है, h का वैल्यू दिया है 10, तो आप 10 बैठाएंगे। तो p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू 8 दिया है, तो आप 8 दे के स्क्वायर करेंगे, प्लस b का तो नहीं दिया है, तो b वैल्यू हम लिखेंगे, तो b स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस b स्क्वायर 64। अब ये जैसे ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 100 माइनस 64 हो जाएगा बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। 100 में 64 गया कितना बच जाएगा 36 b स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ा बराबर b। अब b बराबर क्या हो गया
36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये बी का वैल्यू कितना निकल गया 6। आपको पूछेगा कोई एक भुज 2 भुजा दे देगा, उससे पूछेगा तीसरी भुजा क्या करनी। आपको त्रिकोणमिति में आपको स्टेप बाय बताया जाएगा। जैसे आपको फार्मूला कैसे कुछ चीज लिखते हैं, जैसे फार्मूला आप में लिखते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H। जैसे साइन थीटा अगर हमको दे दे, साइन थीटा जैसे हम इस जगह एंगल कुछ भी दे दे, आपको थीटा दे दे, नीटा दे दे, अल्फा दे दे, बीटा दे दे, गामा दे दे, आपको कुछ भी दे दे, एंगल का जगह कुछ भी दे दे, उसका मान जो है वही। एंगल कुछ भी हो सकता है, ये नहीं थीटा है थीटा ही लिखना, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इसलिए एंगल की जगह कुछ भी लिख सकता है। तो साइन थीटा क्या है? साइन का होता है P बाय बी, P बटे एच। P मतलब हो गया लंब, अब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, P बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण। और साइन का हो गया कोस थीटा क्या होता है? B बाय एच, बी मतलब क्या हो गया? आधार। और एच का मतलब हो गया कर्ण। और जैसे अब दे दिया टेन थीटा का क्या होता है? P बटे बी, P बाय बी या बटे या गुणा। जैसे P को बोलते हैं लंब और B को बोलते हैं आधार, ये आधार हो गया आधार। इसी 3 फार्मूला से अगले 3 फार्मूला भी निकाल सकते हैं। याद करने को तो नहीं, आप 3 फार्मूला याद रखो, बाकी 3 फार्मूला याद रख जाएगा। जैसे इसी को देखो, जैसे हम साइन है, साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा क्या लिखेंगे? H बाय पी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को उल्टा देंगे तो कर्ण बटे लंब बोलेंगे। अब जैसे अब इसको साइन का कोसेक पलटा है, इसी को P H को ऊपर किए, H को ऊपर, P को नहीं, इसी के आधार पर अब इसको भी कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। से जस्ट इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, H ऊपर कर देंगे और B को नीचे। क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाता है? आधार। इधर नहीं, इधर लिख रहे क्योंकि जगह कम। जैसे आप इसको पलटाए, जस्ट इसको पलटा देंगे 10। अगर 10 स्क्वायर को स्क्वायर बोलते हैं, 10 थीटा को अगर पलटाते हैं तो ये B कहाँ गया? ऊपर, B को ऊपर भेज देते और P का उल्टा कोट, जैसे कोट अगर देते हैं तो यहाँ B बाय P हो जाता है। जस्ट आप चाहें और से भी आप चाहे इसी, जैसे साइन थीटा लिया, साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक। जैसे P बाय H होता है, जस्ट इसका उल्टा H बटे P लिखेंगे। जैसे कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक को क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे B बटे H, तो इसको क्या कर देंगे? ऊपर। इसको जैसे B बटे H लिखे तो H को कहाँ कर देंगे? ऊपर, B को नीचे। और जैसे हम टेन थीटा लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा कोट थीटा होता है, B को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे। अब आते इसी आधार पे सवाल कैसे बनता है। आपको इस सारा कंप्लीट हो गया, आपको बताएं सवाल कैसे। जैसे आपको दे दिया, इसको मैं जैसे आपको दे दिया कि यदि, जैसे आपने दे दिया यदि त्रिभुज
ABC में कोण B समकोण हो तो AB बराबर 4 और तथा BC बराबर 3 हो तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान होगा। कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि हम पहले ऐसे दिया है सवाल, पहले बोला है ABC में एक त्रिभुज लेना है। अब वो कौन त्रिभुज लेना है? समकोण। जब उसमें कंडीशन दे दे कि आपको समकोण ही त्रिभुज लेना है तो हमको समकोण ही त्रिभुज बनानी होगी। अगर यहाँ नहीं लिखता कि हमको समकोण त्रिभुज ले तो हम कोई भी त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। खैर इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज लिए, जैसे कि A B, हमको बोल रहा है कोण B और कंडीशन भी दिया है कोण B जो है समकोण होनी चाहिए। B बाकी इस दोनों कोई भी भुजा ले सकते हैं। और इसमें बोला AB 4 से है, AB कितना है 4 और BC कितना है 3। जैसे एगो 10 कोड दे दिया, एगो और दे देगा नहीं, जैसे दूसरा दे देगा कि आप साइन थीटा इंटू प्लस में दे देते प्लस सेक थीटा निकाले। आपको कुछ भी इसी सवाल, एक ही सवाल में आपको कई हजारों सवाल बना सकता है। जैसे कि आपको 4 और 3 दिया, लेकिन आपको पता है कि P पता है, B पता है, लेकिन H पता नहीं, तो आपको H निकालना होगा। H निकालना होगा। जैसे H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। H बराबर H तो नहीं दिया है तो H निकालना ही है, तो ये H हो गया। P कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। B कितना दिया है, B दिया है 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो H² बराबर 4 का स्क्वायर कितना गया 16 और 3 का स्क्वायर कितना गया 9। 16 9 कितना होता है 25। जब किसी भी चीज से स्क्वायर हटता है तो दूसरे पर क्या चढ़ जाता है, रूट। इस पे क्या चढ़ गया, रूट। और H बराबर क्या हो गया 5। हमको H का P मालूम है, B मालूम है, H मालूम है। हमको कुछ भी दे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको दिया है, पहला दिया है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन क्या होता है P/B, इंटू मतलब होता है गुना, और कोट का वैल्यू कितना जस्ट इसका B/P। आप चाहे तो जस्ट इसका वैल्यू 1 यहाँ भी कटा सकते हैं, कट छट के 1 आया। या तो आप वैल्यू बैठाना चाहते हैं, वैल्यू P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है, और जस्ट इसका उल्टा 3 उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे। ये 4 तिया कितना हो गया 12, और नीचे भी 4 तिया 12, कट छट के 1 आता। अब चाहे यहाँ भी कटा सकते हैं, अब बाद में। जैसे अब दे दिया 10 और कोट का निकाल दिया, अब बोल दिया साइन और सेक का निकालिए, तो आप साइन और सेक का भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा प्लस सेक थीटा। साइन का होता है P/H और प्लस सेक का होता है कोस का जस्ट उल्टा आपको लिखा है। कोस होता है B/H, तो इस क्या हो जाएगा H/B। तो P कितना दिया है, P तो मेरे पास 4 है, और H कितना निकाले, H 5 निकाले, तो यहाँ 5 लिखेंगे। प्लस H का वैल्यू कितना है 5, और B का कितना है, B 3 है, आप 3। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 15, 5 कम 15, 3 बार में 4 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12। फिर 3 कम 15 का बार में 5 बार में 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 12 में 25 जोड़ेंगे, 12 और 25 कितना हो गया 37। 37 बटे कितना हो गया 15, 37 बटे 15। आपको इसी सवाल में कुछ भी दे
आप एक ही सवाल से कई सवाल बना सकते हैं, भले उसमें हजारों सवाल क्यों ना रहे, टाइप अलग अलग क्यों ना रहे, लेकिन एक ही सवाल से आप सब सवाल उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी में हम देते हैं इसी में हम लिखें यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो तो ए बी बराबर 8 और 20 ए सी बराबर 10 हो तो आपको अलग से दे देते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपको कुछ भी दे सकता है, स्क्वायर दे दे, या दूसरा में पहला हो गया या तो इसी में हम दूसरा भी दे देते हैं। दूसरा में आपको दे दे साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा दिए, कुछ भी हो सकता है। पहले हमको बोल रहा है जो दिया है उसको पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, कौन बोल रहा है कोण बी 90 डिग्री होना चाहिए, कोण बी 90 डिग्री बना दें। बाकी दो भुजा आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोण बी हो गया। अब बोल रहा है ए बी कितना दिया है 8 और बी सी तो नहीं दिया है, ए सी दिया है कितना 10। हमको बी सी निकालना है, बी सी के बारे में हमको मालूम नहीं है, तो हमको बी सी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर, या आप जानते हैं इसको पी बोलता है, इसको बी बोलता है, इसको एच बोलता है। आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एच का वैल्यू कितना दिया है 10, तो आप 10 का स्क्वायर कर दें बराबर पी का वैल्यू कितना दिया है 8, तो आप 8 का स्क्वायर कर दें प्लस बी का वैल्यू तो दिया नहीं, तो आप बी स्क्वायर ही लिखें। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेगा तो 64 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे इधर प्लस में इधर लाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। 100 में 64 गया, कितना बचा 36 बचा, 36 तो बी स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चल जाएगा रूट, तो बी बराबर के बी का वैल्यू कितना हो गया 6। आपको बी भी मालूम हो गया, पी मालूम था, बी मालूम हो गया, एच मालूम हो गया, सब मालूम हो गया। अब बी बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, एच का भी मालूम हो गया, सब मालूम। आपको निकालना क्या है सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपको इसे कुछ भी दे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपको अगर 3 वैल्यू मालूम रहे ना, तो आप किसी भी चीज को दे, या आपको उसकी बोले छोबो एंगल निकालिए तो आप छोबो एंगल निकालिए। सेक थीटा को क्या लिखिएगा, साइन कोस का होता है बी बटे एच, तो इसका जस्ट कोस का उल्टा आता है जस्ट हो गया एच बटे बी। आप पढ़े साइन का होता है पी बटे एच, साइन का होता है पी बटे एच, आप क्या लिखेंगे एच बटे पी। जस्ट इसका साइन का होता है कोसेक। अब इसको जब इस एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है 10 और बी का वैल्यू 6 दिया है, प्लस एच का वैल्यू कितना दिया है 10 और पी का वैल्यू 8 दिया है। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है 24। 6 जब आप 6 और 8 का एलसीएम निकालेगा तो 24 हो जाए। 6 कम 24 का बार में 4 बार में 4 गुना कितना कीजिएगा 10, कितना हो गया 40, प्लस 8 कम कितना का बार में 24 मिलता है 3 बार में, 3 गुना आप 10 कीजिएगा कितना हो गया 30, और 10 और 30 को जोड़िएगा कितना हो जाता है 70 बटे कितना हो गया 24। आपको इससे दे,
आपको इससे लंबा लंबा दे, आपको जस्ट उसी तरह से बनाना है। जैसे आप इधर निकालिए, आप जैसे मिटा देते हैं, आपको अब जैसे बोला साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो आप जस्ट इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू कितना दिया है, साइन का वैल्यू, साइन का क्या होता है पी बटे एच, तो इसका पी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। ये कोई सवाल का मायने नहीं होता है। इसमें स्क्वायर नहीं दिया था तो स्क्वायर नहीं बैठाएंगे, इसमें स्क्वायर दिया तो स्क्वायर बैठाएंगे। प्लस सेक, सेक का क्या होता है, जैसे कोस का जस्ट उल्टा सेक होता है, तो कोस का होता है एच बाय बी बाय एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाय बी। अब पी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे देंगे, पी का वैल्यू कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बटे इस पे 8, और एच का वैल्यू कितना दिया है 10, इस पे पूरे पर स्क्वायर कर देंगे। प्लस एच का वैल्यू कितना दिया है 10, और बी का वैल्यू कितना दिया है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 100 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। 100 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे 100 और 36 का एलसीएम कितना, 2 से कटाएंगे 50, ये 18 हो गया, ये फिर 2 से 25 और ये 9 हो गया। 2500 के मतलब 900 होता है, 900 होता है। इसका एलसीएम कितना हो गया 900 हो गया, 900 हो गया, 900 हो गया। 100 से 9 बार में खाएगा, 9 गुना 64 करेंगे कितना हो गया 9 छक्के 36। 100 से 9 बार में खाया 9, और 9 गुना 9 बार में खाया तो 9 गुना कितना करेंगे 64, तो चरकों को 9 बार पड़ेंगे 36, 36 करो 6 हाथ 3, और नौका को 6 बार पड़ेंगे 54, और 54 3 कितना हो गया 57। उसी तरह अब 36 से भाग देंगे 900 में, क्या बार में खाएगा तो 25 बार में खाएगा। जैसे देखो 900 से अगर कटाएंगे तो 9 छक कितना हो गया 36, और 36 2500 के मतलब 25 बार में कटता है, तो 25 गुना कितना करेंगे तो 100 कितना हो गया 2500। अब 2500 जोड़ेंगे तो 6730 मतलब 3076 आ गया। इसका मतलब 3076 बटे कितना हो गया 900। आप चाहे इससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी सवाल को भी बना सकते हैं। जैसे हम अब मैथ का सवाल थोड़ा देखते हैं कि मैथ में किस टाइप का सवाल है। जैसे हम मैथ का सवाल देख रहे हैं कि हम अपने मन से बता, अब मैथ के थोड़ा सवाल देखते हैं कि मैथ में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। जैसे मैथ में दिया हुआ है कि आपको मैथ में दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि यदि साइन, इसमें लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और सेक ए और सेक ए का मान होगा इससे आपको सिंपली समझना है, कुछ नहीं कहे। इसमें त्रिभुज दिया नहीं, आपको समकोण ही त्रिभुज लेके चलना। जब त्रिभुज की बात ना हो और जब इसमें ना कहा जाए
तो आपको फिलहाल समकोणीय ही त्रिभुज, इसमें अदर त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब त्रिभुज नहीं, हमेशा इसमें त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल किया जाता है। समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए आप ये ले लीजिए, बी लीजिए, क्योंकि ये यहाँ कोण 90 डिग्री बना और 90 डिग्री वाले सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको बोलते हैं एच, और इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी। इस यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे आपको दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। आप जानते हैं कि साइन ए एक आपके एंगल के जगह ए रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, फाई रहे, नीटा रहे, कुछ भी रहे, डेल्टा रहे, कुछ भी रहे, तो आप एंगल के जगह कुछ भी रह सकता। जैसे साइन ए है तो इसका क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता है, P/H, इसका क्या लिखेंगे 3/4। P का वैल्यू हमको कितना दिया है, 3 दिया है, और H का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। साइन दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है कि b का वैल्यू कितना, बस इसमें वही चीज लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू कितना दिया है 4, तो आप 4 का स्क्वायर कर देंगे, और p का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आपका b का वैल्यू नहीं है तो आप b² ही लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अब प्लस b²। 16 ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर b²। 16 में 9 गया कितना बच गया 7, अब 7 b²। जब किसी भी संख्या से स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पर क्या चढ़ जाता है, रूट, और 7 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, b का वैल्यू कितना हो गया √7। हमको क्या पूछ रहा है, इसमें साइन ए दे दिया है, साइन नहीं होना चाहिए, इसमें दे दिया आपको 10a लेते हैं, 10a और sec a। आपको 10a के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि 10a बराबर हम लिखते हैं क्या, p/b। आपको p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू दिया है हमको 3, तो हम लिखेंगे 10 बराबर p का वैल्यू 10a बराबर p 3 लिखे, और b का वैल्यू कितना दिया है √7, तो यहाँ √7। अब जैसे अब सेक पूछा तो हम सेक दे दें। सेक का क्या होता है, कोस का उल्टा सेक हो गया तो h/b लिखेंगे। तो h का वैल्यू आपको दिया है 4, और b का वैल्यू दिया है √7। आपको यहाँ सिंगल भी दिया है, आप चाहे इसी तरह और भी सवाल बना सकते हैं। आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरह सवाल बाय सवाल बताया जाएगा। इसी पे आधारित आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे कई वीडियो आपको अपलोड जरूर मिलेगा। धन्यवाद।